गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। तो पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने त्रिकोणमिति के बारे में कुछ सूत्र पढ़े थे त्रिकोणमिति अनुपात के। अब आज अपन थोड़ा आगे और सूत्र पढ़ते हैं। इन सूत्रों की मदद से अपन जो भी क्वेश्चन होंगे वो आसानी से सरल कर सकते हैं। तो पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने एक सूत्र बनाया था, याद हो आपको, लाल बटा कका, और त्रिकोणमिति अनुपात अपने 6 थे। आपको मैंने कहा था आपको उसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब इसी सूत्र का अपन उपयोग करके कुछ सूत्र और बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन जब लाल बटा कका लिखा था तो इसको यहाँ से अपन हटा देंगे, और जब अपन ऊपर वाले सूत्र बनाते हैं तो ऊपर अपन लिख देंगे 1 1 1। अब यहाँ से अपन देखो 3 सूत्र और बन गए। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। तो इसी प्रकार अपने पास 3 सूत्र आ गए। अब इसी का अपन उल्टा कर लेते हैं, 3 सूत्र अपन को और प्राप्त हो जाएंगे। यानी यहाँ से आप 3 हटा दो और इस बार 1 को नीचे लगा दो, और अब अपन इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। तो कोसेक थीटा का हो गया अपने पास 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा का हो गया अपने पास 1 बटा कोस थीटा, और कोट थीटा का आ गया अपने पास 1 बटा टेन थीटा। तो 6 सूत्र अपन ने इसी सूत्र से और बना लिए। तो आज अपन बाकी के सूत्र भी देखते हैं। तो 6 भी अपन ने बनाए थे। नंबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब टेन और कोट के अपने पास 2 सूत्र और हैं। टेन का अपने पास है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट का जैसे इसका उल्टा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये हो गया अपने पास 8 सूत्र। अब आगे देखिए, अब अपने पास 3 सूत्र ऐसे हैं जिनका मान अपने पास 1 आता है। नंबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। आपको ये एक सूत्र याद करना है, इसी से अपन 2 सूत्र और बना लेंगे। अब अपन जैसे साइन का मान निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, कोस को इस तरह भेज देंगे, तो प्लस का कोस इधर आकर माइनस का कोस। तो अपने पास एक सूत्र और बन गया, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब कोस को आप इस तरफ रख देंगे, साइन को इधर लेके आ जाएंगे, तो साइन प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास एक सूत्र और बन जाएगा, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो एक सूत्र से अपन ने 2 सूत्र और बना लिए। अब इसी प्रकार सेक और टेन में बीच में संबंध है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको पहले ये 3 सूत्र याद रखने जिनसे एक एक मान आता है। नंबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। 3 सूत्रों से अपन 2-2 सूत्र और बनाएंगे, यानी टोटल अपन 9 सूत्र याद कर लेंगे। तो अब सेक स्क्वायर का मान निकालते हैं अपन। तो सेक स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये माइनस का टेन स्क्वायर है, इसको अपन बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो माइनस का टेन स्क्वायर इधर आकर के आ जाएगा आपके प्लस का टेन स्क्वायर। तो अपनी लाइन बन जाएगी, यानी जो नया सूत्र बन जाएगा वो होगा सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो अपने पास 6 सूत्र और हो गए। अब टेन का मान निकालना है। तो देखो बेटा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ से निकालेंगे तो माइनस रह जाएगा। तो अपन यहाँ से नहीं निकाल कर अगली वाली लाइन से टेन का मान निकालते हैं। तो टेन का मान निकालेंगे तो ये प्लस के 1 को अपन उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो टेन का सूत्र हो जाएगा टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस तो थीटा तो है ही, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1,
तो अपने हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और कोसेक स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कोट स्क्वायर को अपन इधर लेके चले जाएंगे, तो माइनस का कोट स्क्वायर इधर आकर प्लस का कोट स्क्वायर। और अब इसी प्रकार कोट स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, तो कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1, जिसको अपन ने इस प्रकार लिख दिया। तो ये हो गए अपने पास 17 सूत्र। इन सूत्रों की सहायता से अपन त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। अब आता है पूरक कोणों में त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोण क्या होता है कि वह दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे अपन पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोणों में संबंध में भी अपने पास 6 सूत्र हैं। अब इन 6 सूत्रों का उपयोग अपन को कब करना है, तो अपने आपको याद होगा पिछले वीडियो के अंदर अपन त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ मानों की सारणी बनाई थी, 0, 30, 45, 60, 90। अब जिनके मान उस सारणी में नहीं आते हैं उन क्वेश्चनों को अपन पूरक कोणों के त्रिकोणमिति से सरल करेंगे। तो पूरक कोणों में त्रिकोणमिति के 6 सूत्र हैं अपने पास। साइन का कोस के साथ संबंध है, कोस का साइन के साथ, टेन का कोट के साथ, कोट का वापस टेन के साथ, सेक का कोसेक के साथ और कोसेक का सेक के साथ। तो 6 सूत्र अपन और याद कर लेते हैं। तो ये है कैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए तो उस साइन 90 माइनस थीटा को अपन क्या लिख देंगे, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा उसे अपन लिख देंगे साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इन सूत्रों को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर लिखकर अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से याद करोगे तो त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से अपन सरल कर पाएंगे। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले आपको त्रिकोणमिति अनुपात के सवालों को या क्वेश्चनों को सरल करना है, तो 2-3 बातों का और ध्यान रखना है जो आपको बताई जा रही है। अब त्रिकोणमिति अनुपातों के क्वेश्चनों को अपन सरल करेंगे तो अपन को कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली आती है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे तो हर के अंदर जो संख्या होगी वो अंडर के अंदर आ जाएगी, तो उसको अपन को कैसे सरल करना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात के जो भी क्वेश्चन सरल कर रहे हैं तो अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर हर के अंदर यानी बट्टा के अंदर अंडर आ जाए तो आपको उसको हटाना है, और हटाने का तरीका क्या है। अब 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 कि अगर बट्टा के अंदर सिर्फ एक संख्या ही हो तो अंडर को कैसे हटाना है, और जब बट्टा के अंदर अंडर के अंदर 2 संख्या हो तो उसको कैसे हटाना है। तो अपन पहले चर्चा करते हैं जब बट्टा के अंदर एक ही संख्या हो। तो यहाँ पर अपने एक उदाहरण लिया है 1/√3, तो √3 आ गया बट्टा में, इसको हटाना है। तो जब भी एक संख्या हो तो हटाने का तरीका क्या है, उसी संख्या को अंश और हर से गुणा करा देंगे। बट्टा में या हर में जो संख्या है उसी को अंश और हर से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर अपने √3 था बट्टा में, तो अपन ने क्या किया, इस संख्या को अंश को भी √3 से गुणा करा दिया, हर को भी √3 से गुणा करा दिया। तो √3 को 1 से कराया √3 और √3 को √3 से कराया तो आ गया अपने पास 3। तो बट्टा में से जो संख्या थी उसका अंडर हट गया। दूसरी संख्या, जब बट्टा में 2 संख्याएं आ जाए तो जब उस समय आपको क्या करना है कि नीचे जो भी संख्या लिखी हुई है उसके उल्टे चिन्ह से आपको अंश और हर को गुणा करा देना है। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है √3 + 1, तो अपन क्या करेंगे, अंश और हर को √3 - 1 से गुणा करा देंगे, नीचे जो हर के अंदर जो संख्या है उसके उल्टे चिन्ह से। तो ये तो अपन ने संख्या लिख दी, अब इसका उल्टा चिन्ह हो गया √3 - 1, तो अंश और हर को अपन ने गुणा करा दिया। तो 1 को √3 - 1 से गुणा कराएंगे तो वही संख्या आ गई। पर नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपने एक सूत्र लग गया, √3 + 1 √3 - 1 यानी a² - b²। तो a² √3 का स्क्वायर माइनस b², b की जगह 1 का स्क्वायर, ऊपर वाली संख्या जैसे ही है।
√3 का स्क्वायर किया अपने पास आ गया 3, 1 का स्क्वायर किया अपने पास आ गया 1, ऊपर वाली संख्या जैसे लिख दी है, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ से अपन देखिए √, की संख्या को अपन ने हटा दिया, यानी √, हटा दिया, और √, हटाना भी जरूरी है जब भी त्रिकोणमितीय के अपन क्वेश्चन करते हैं। और अपन को 2 मान याद रख लेने हैं, ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि जब भी √3 और √2 और √3 के मान वर्गमूल, √2 का और √3 का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल होता है 1.414 और 3 का वर्गमूल होता है 1.732। अब अगले वीडियो के अंदर अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको सरल करेंगे। जब तक आप इन्हीं सभी सूत्रों का अच्छी तरह से अध्ययन करना और उनको याद करना।